क्या श्रीधराचार्य? तो क्या हुआ था? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। हलह अंत, हलह अंत्यम हलंत्यम। क्या है? हला में स्थान षष्ठी आना चाहिए, उसका निराकरण हो गया। क्या? दो प्रकार से उसकी निवृत्ति कर दिया। अतः हला अंत्यम है कि नहीं? हल घटकी भूता है, यह अंत्यः लकारा तस्य किम भवति संज्ञा। तो इसलिए वहाँ स्थान षष्ठी नहीं, तो काम हो जाएगा। इसी तरह होता ही है। क्या? ये तो सिद्धांत का पहले उन्होंने निरूपण कर दिया। क्या? सिद्धांत का अपने प्रतिपादन कर दिया। अब उसमें कुछ पक्ष होंगे पूर्व पक्ष के रूप में, कुछ लोग लाघवात कुछ अन्य पक्षों का भी निरूपण करते हैं, उन पक्षों का भी निरूपण करने जा रहे हैं स्याद एतद के द्वारा। क्या? संभावना हम ये ऐसी भी संभावना कर सकते हैं। क्या? क्या भैया? लाघव होने से ऐसी शंका कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि इसमें क्या है, लघुता, क्योंकि संपूर्ण सूत्र की आवृत्ति करना पड़ रहा है तो उसमें गौरव है। हलंत्यम हलंत्यम सिद्धांत बता दिए तो इसमें यह भी पता चल गया कि जो बताएंगे उसमें लघुता, जो उपाय था वो क्या था, गुरुभूत था। अगर बताते नहीं इसको सिद्धांतिक को कि हलंत्यम हलंत्यम, तो ये क्या बताते? ये सब पूर्व पक्ष जो आए हैं इनका निरूपण कैसे होता है, किस आधार पे होता है? क्या? अभी तो एक इनको प्रश्न बना हुआ है, आधार बना हुआ है कि भैया इनमें हमारे जो बताने जा रहे हैं इनमें क्या है, लघुता है। जो आपने सिद्धांतिक मत बताया, आपका यह अन्योनाश्रय वारण करने का उपाय आपने जो बताया दीक्षित का मत है, ये क्या है, गुरुभूत है। इनमें क्या है, लघुता है। तो एक बताने का निरूपण करने का क्या है, आधार। तो इसलिए क्या हो गया, सिद्धांतिक मत अपना निरूपण करके अब जो संभावित मत है उनका निरूपण कुछ करने जा रहे हैं। अब वो बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं, ये विचार सब चलेगा। हाँ, स्याद एतत्, यही ना है। हल इति एकदेशस्यैव तंत्रावृत्त्येकशेषान्यतमम् अस्तु। का भैया हलंत्यम सूत्र की संपूर्ण की आवृत्ति करते हो, तो संपूर्ण की ना करके एक देश, क्या हल इति एक देश है, हल इति एक देश की ही क्या कर लो, अथवा तीन दिया, या तो उसमें तंत्र मान लो, सकृद चरितत्व सती भावर्थ बोधकत्व तंत्रत्व है कि नहीं। तो सकृद उच्चरित हो और अनेक अर्थ का बोध कराए, तो वही एक ही हल है, उसी को हम मान लेंगे, वही दो अर्थों का बोध करा देगा। जैसे अक्षान पश्चिम इत्यादि में देवनाक्ष विभीतिकाक्ष रथाक्ष इत्यादि का क्या होता है, बोध हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक ही हल से हल प्रत्याहार का भी बोध हो जाएगा और बोध हो जाएगा। तो तंत्र से ही क्या भवर्थ का बोध हो जाए, अनेकार्थ का बोध हो जाए। तो या तो तंत्र मान लो उसमें, तो दोनों का बोध हो जाएगा तो काम चल जाएगा। कहे या तो एक शेष मान लो, एक शेष भी यही मतलब है। क्या? यह शिष्यते था विधाई, तो जो बचता है वही दोनों अर्थ का बोध कराएगा। तो हल प्रत्याहार का भी बोध कराएगा, हल सूत्र का भी बोध करा देगा। या तो क्या कर लो, क्या कर लो, आवृत्ति कर लो, किसकी, बस हल की। क्या क्या होगा, हल हलंत्यम। क्या पहले का रहेगा, हा समीप लकार हित, कहे सामीप्यम षष्ठ्यर्था बता रहे हैं। अब इसी पर चलेगा कि क्या है, तो हा समीपा लकाराहित से हल की क्या करेंगे, आवृत्ति करेंगे एक देश की, तो क्या हो जाएगा, हल हलंत। पहला वाला जो हल है उसका अर्थ क्या करेंगे, उसमें षष्ठी समास कर देंगे, हस्ला हल, हस हल, उसका अर्थ क्या करेंगे, सामीप्यम षष्ठ्यर्था मान लेंगे। सामीप्य षष्ठ्यर्थ होगा, जिससे उस हल का अर्थ होगा हा समीप लकारा इत संज्ञा का हस्या। तो हा समीप लकारा हल का ला है,
उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, इत पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, हल पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, दूसरे बारे हलंत्यम का बोध हो जाएगा। अतः संपूर्ण सूत्र की आवृत्ति नहीं करना पड़ा, ये क्या हो गया, लाघव हो गया। क्या तो क्यों पूरे सूत्रवा हलंत्यम हलंत्यम इसकी क्या करते हैं, हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति करके अन्योन्याश्रय दोष का वारण करते हैं, ये प्रश्नकर्ता का आशय है। ठीक है, हल इति एक देश यहाँ अन्यतम शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है, प्रयोग किया। अन्यतम शब्द का प्रयोग होता कहाँ, कहा यार, जहाँ समान फलक अनेक उपाय होते हैं उनमें क्या किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं, जहाँ अनेक उपाय हैं उनमें से कोई एक ठो ले लो। कहे जिन उपायों का फल अलग अलग है उनमें अन्यतम थोड़ी प्रयोग किया जाता है। क्या, जैसे कोई रास्ता है, 2-3 रास्ते हैं जो समान उसी समय में उतने मिनट घंटा में क्या पहुंचा रहे हैं, विश्वनाथ जी पहुंचा रहे हैं, बीएचयू पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, 3 है तो अन्यतम का कर दोगे कि भैया ठीक है एक ठे। लेकिन अगर क्या है, एक ठे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घुमा के ले जा रहा है, एक ठे 20 किलोमीटर घुमा के ले जा रहा है, एक ठे 1 किलोमीटर में पहुंचा दे रहा है, तो वहाँ अन्यतम शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि समान फल नहीं है उनमें। क्या है कि नहीं, तो क्या किया जाता है, वही वाला बताया जाए कि भाई इसी का प्रयोग करें। उसी तरह ये समान फलक नहीं है। क्या, तंत्र, आवृत्ति और एक शेष। अभी तो आगे ये भी बताएंगे कि भैया एक शेष है ये नहीं है। क्या, फिर कहेंगे नहीं एक शेष है भी। किम विषयक एक शेष है, एक शेष 2 विषयों में होता है, सा विवक्षा में होता है और एक असाह विवक्षा में होता है, 2 विषयों में होता है। तो सह विवक्षा वाला एक शेष नहीं है, लेकिन असाह विवक्षा वाला एक शेष है, तो 3 हो जाएंगे। क्या, लेकिन समान फलक नहीं है, क्योंकि तंत्र आवृत्ति ये 2 वक्ता के लिए है और बोधा आवृत्ति के लिए क्या है, बोधा के लिए आवृत्ति है। तो दोनों का क्या नहीं है, ये समान फलक नहीं है, इसलिए अन्यतम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी किया, कैसे किया, ये सब आगे क्या आएगा, शब्द रत्ने व्याख्यानम भविष्यति, तस्मादत्र व्याख्यानम अधिकम न करिष्यामि। क्या यार, हाँ आए शब्द रत्न ही लोगे, लिखा है, आए लिखा है, हाँ तो बोलो भैया। तंत्रावृत्तिक शेषान्यतमम् अस्तु इति। क्या भैया, हाँ बोलो। यद्यपि ईदृशे विषये, हाँ, ईदृशे विषय का मतलब क्या है, का ईदृशे विषय का मतलब है विरुद्ध अनेकार्थक विषय। क्या, विरुद्ध विषय, विरुद्ध जहाँ अनेकार्थक विषय, समानार्थक है जहाँ तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लेट कर देते हो भैया, बगल में पड़ोसी देश में रह के आप लोग जो है क्या, देखो सुधांशु से सीखो कुछ, क्या कुछ सीखो। हाँ, तो क्या हुआ, ईदृशे विषय का मतलब क्या है, विरुद्ध अनेकार्थक विषय। विरुद्ध जहाँ अनेकार्थक है वहाँ पर क्या होता है, जहाँ समानार्थक हैं अनेक हैं वहाँ तो सकृत चरित जो शब्द है उसी से ही, एक शक्ति से ही क्या हो जाता है, उन समान अनेक अर्थों का बोध हो जाता है, घटा इत्यादि। क्या, लेकिन जहाँ विरुद्ध अनेकार्थक शब्द हैं वहाँ सकृत चरित जो शब्द होता है उससे एक अर्थ का बोध हो जाएगा, दूसरे का बोध आकांक्षा आदि शांत हो जाने के कारण, चरितार्थ हो जाने के कारण, उस शब्द का प्रयोग सार्थक हो जाने के कारण दूसरे अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। जैसे देखो पुण्य जनाश्रयो देशा, क्या है, पुण्य जनाश्रयो देशा में पुण्य जनाश्रय का मतलब यदि कर दिए पुण्य जनाश्रय जनः कर दिए तो वहाँ क्या होगा, पुण्य का आश्रय मतलब उसका रहेगा, तो कौन होगा वो, पुण्य का आश्रय कौन होता है, अरे जो होगा वो क्या होगा बताओ, पापी होगा कि धार्मिक होगा, धार्मिक होगा। तो पुण्य जनाश्रय से क्या हो गया, धार्मिक का बोध हो गया। तो जब एक से धार्मिक अर्थ का बोध हो गया तो अब क्या नहीं होगा, उस पूर्ण जनाश्रय शब्द का प्रयोग क्या हो गया, सार्थक हो गया, क्योंकि उससे धार्मिक अर्थ का बोध हो गया। अब क्या नहीं हो सकता, उससे यातुधान का बोध नहीं होगा। किसका, यातुधान में क्या होता है, राक्षसा, क्या होता है, राक्षसा। तो राक्षस का अर्थ का बोध नहीं होगा। और यदि रूढ़िया क्या हो गया,
इसका बोध कर लिए, किसका? या तो धन राक्षस का बोध कर लिए, तो किसका नहीं होगा? यौगिकार्थ धार्मिक अर्थ का बोध नहीं होगा। तो ये क्या हो गए? विरुद्ध अर्थ हो गए दोनों। क्या? विरुद्ध अर्थ हैं। तो इसलिए इनमें क्या होता है? तंत्र से काम नहीं चल सकता। क्या यहाँ क्या करते हैं? आवृत्त्या बोधा कर लिया। समझे कि नहीं? क्या करते हैं? आवृत्त्या पुण्य जनाश्रय तो देश का वाचक है। पुण्य जनाश्रय देशा कह दिए तो देशा हो गया, जना कह दिए तो पुण्य जनाश्रय जना, अब पुण्य पुण्य का जनाश्रय आश्रय तो जन हो जाएगा जी। पुण्य जनाश्रय जन कैसे? वो कह दिया जाता, तभी धार्मिक का बोध होता। अब जैसे पुण्य जनाश्रय राक्षस कैसे हो जाएगा? वही तो कुछ नहीं, गाँव ही हो सकता है। आए? जनाश्रय तो गाँव, कोई अरे देश पुण्य जनाश्रय कैसे राक्षस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तब भी लिया जाता है कि नहीं? पुण्य जनाश्रय से क्या लिया जाता है? राक्षस का भी वाची है कि नहीं वाची? उसी तरह से पुण्य जनाश्रय शब्द के दो अर्थ हैं। क्या? लेकिन दोनों क्या हैं? विरुद्ध विरुद्ध हैं। एक धार्मिक, ये भी विरुद्ध, राक्षस से तो विरुद्ध ही है, और राक्षस ही धार्मिक से विरुद्ध। धार्मिक से विरुद्ध, दोनों क्या हैं? विरुद्ध अर्थ। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? आवृत्त्या दोनों का बोध करना है, क्योंकि एक शब्द से सकृत जो उच्चरित जो एक शब्द है उसी से आप दोनों अर्थों का बोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक अर्थ का बोध करा के वो शब्द क्या हो गया? चरितार्थ हो गया, तो दूसरे अर्थ का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? आवृत्त्या। हाँ। तो ईदृशे विषय, क्या? विरुद्ध अनेकार्थ विषय क्या होता है? व्यवस्थित है, नियम है। क्या है नियम? कि उच्चारणम किम भवति? तंत्र अथवा एक शेषेण वा उच्चारणम भवति, किंतु बोधः आवृत्त्या बोधा भवति, है कि नहीं? तो तंत्र और एक शेष ये वक्ता के अभिप्राय से, वक्तु अभिप्रायेण तंत्रस्य एक शेषेण वा निर्देशा प्रयोगा करणीया, किंतु यह बोधा भवति तस्य तु किं भवति? आवृत्त्या एव बोधा भवति, है कि नहीं? इति व्यवस्थितं वर्तते। कुत्र? विरुद्ध अनेकार्थक विषय। समानार्थक भवति तत्र भविष्यति अपि समस्या नास्ति, घटाः इत्यादौ, है कि नहीं? तत्र एकेनैव घटेन शब्देन किं भविष्यति? अनेकेषां घटत्वावच्छिन्नानां समानार्थकानां बोधो भविष्यति। किन्तु यदि यत्र विरुद्ध अनेकार्थकाः भवन्ति तत्र तु किं भवति? एके तंत्रेण एक शेषेण वा एकेन शब्देन किं न भविष्यति? समेषाम् अर्थानां विरुद्धार्थानां बोधो, अतः तत्र आवृत्ति कर्तव्य। तो आवृत्ति वहाँ करना पड़ेगा। क्या? तो आवृत्त्या बोधा। तो इस तरह से क्या हो गया? ये व्यवस्थित है, सिद्ध है, लोकानुभव से ये क्या है? सिद्धम वर्तते कि आवृत्त्या विरुद्धानेकार्थिक विषय किं भवति? आवृत्त्या बोधा भवति। बोधु कृते किमस्ति? आवृत्ति ही वर्तते, और यह उच्चारयिता वर्तते, तस्य कृते तंत्र अथवा एक शेषण भवति। तर्हि अत्र व्यवस्थितम् अस्ति, तस्मात् किम् अस्ति? यः वक्तुः अभिप्रायेण तृतीयानां यत् प्रयोग अन्यतम शब्दस्य यः प्रयोगः वर्तते तस्य उत्पत्तिः यत्र भवितुं न अर्हति। तस्य उत्पत्तिः कथं भवति? तर्हि वदति शब्दरत्नकारः नास्ति भो इति एतादृशी या अनुभव व्यवस्था वर्तते, तस्याः एव व्यवस्थायाः बोधकः अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः अत्र वर्तते, है कि नहीं? जो लोक सिद्ध व्यवस्था है ये वाली, इसी व्यवस्था को बताने के लिए, दृढ़ करने के लिए क्या किया गया है? क्या प्रयोग? वो अन्यतम शब्द केवल वक्ता के अभिप्राय से तीनों के लिए नहीं है। क्या? अपितु वक्ता के लिए दो और बोधक के लिए एक आवृत्ति। क्या? इस तरह के विषय में, यानी ईदृशे विषय। समझे कि नहीं? हाँ, चलो बोलो। वो सब बोल दिया मैं। हाँ, यद्यपि ईदृशे विषये उच्चारयितुः तन्त्रैकशेषान्यतरेणोच्चारणं बोधुस्तु आवृत्त्या बोधा इत्येव अनुभव सिद्धम्। यही अनुभव सिद्ध है। क्या? हाँ। तथापि, फिर भी क्यों कर दिया भैया अन्यतम शब्द का प्रयोग? तो कहा तथापि व्यवस्थिता एव अन्यतम सत्ता। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को बताने के लिए अन्यतम शब्दः अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। व्यवस्थित सत्यैव अन्यतम शब्देन बोध्यते। बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, अन्यतम शब्देन व्यवस्थित व्यवस्था रूपा या सत्ता वर्तते, तस्यैव बोधकः अन्यतम शब्दः वर्तते।
एक शेषश्च प्रत्याख्यातः। अब कहा भैया अन्यतम शब्द का तो भी मूल में प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तीन होते हैं वहाँ होना चाहिए, यहाँ तो तीन है ये नहीं है। तंत्र आवृत्ति तो मान लो है, प्रयोग होता है इनका, लेकिन एक शेष है। एक शेष का भाष्यकार ने क्या कर दिया? प्रत्याख्यान कर दिया। क्यों एक शेष किस लिए है? कहा भैया अर्थम प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम का इसका क्या है? मैंने सगृ उच्चरिता शब्दा गमयति, तो हो जाएगा। इसके लिए एक से क्या नहीं हो सकता, इसलिए एक शेष है। अब क्या कर दिए विग्रह? अर्थौ अर्थौ अथवा प्रति प्रत्यर्थम, तो यानी ये अनेक अर्थों को, वही समान अनेक अर्थों का भी बोध हो सकता है। किसे? एक शेष से। एक ही शब्द क्या कर सकता है? अनेक अर्थों का भी बोध करा सकता है। अतः एक शेष का भाष्यकार ने क्या कर दिया? प्रत्याख्यान। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा मान करके क्या है? एक शेषारंभा वर्तते, और अर्थौ अर्थौ अर्थान वा प्रत्यर्थम इति विग्रह मत्वा किमस्ति एक शेषस्य प्रत्याख्यानम संजातम, है कि नहीं? एक शेष का क्या है? क्योंकि अब अर्थम अर्थम कहोगे तब तो एक अर्थ के लिए एक ही शब्द प्रयोग कराएगा, और जब क्या कह दोगे अथवा अर्थान अर्थान, तो अनेक अर्थों का भी बोध कौन कर सकता है? एक सब करा सकता है। तो क्या है? एक शेषा प्रत्याख्याता भाष्यकार। तो कहा भैया फिर एक शेष क्यों कहे? कहा इसलिए कह दिया कि भैया एक शेष का प्रत्याख्यान का मतलब है लौकिक प्रयोग के लिए क्या नहीं है, एक शेष से आवश्यकता नास्ति। किंतु भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया कि जो समान जाति शब्द होते हैं, यानी समानार्थक शब्द जैसे घटा इत्यादि है, उनमें कहीं भी सह विवक्षा विषय द्वंद्व नहीं देखा जाता। क्या नहीं है? घटा 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 इति घटस्य 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 इति घट घट घटा, ऐसा कहीं द्वंद्व नहीं देखा जाता। अगर उनका प्रयोग होता सबका, एक शेष ना होता तो क्या होता? कहीं ना कहीं द्वंद्व होता, लेकिन कहीं देखा नहीं जाता है। इसीलिए वहाँ क्या हो जाता है? अर्थ मैंने अर्थो अर्थो अथवा अर्थान अर्थान मान करके क्या कर दिया? उसका प्रत्याख्यान कर दिया। लेकिन जो असह विवक्षा है, यानी कि शास्त्रीय प्रयोग हैं, उनका क्या करने के लिए? निर्वाह करने के लिए, उस प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए असह विवक्षा विषयक एक शेषा वर्तते। क्या है? एक शेषा वर्तते तस्य प्रत्याख्यानम नास्ति। तो असह विवक्षा जैसे सर्वादीन सर्वनामानि, यहाँ संज्ञो उपसर्जनी संज्ञा जो रहते हैं अथवा उनकी क्या नहीं होती है? सर्वादिगण में उनका पाठ नहीं है, उनकी क्या नहीं होती है? नहीं होती। तो कहा उसी के लिए क्या करते हैं सूत्रकार, क्या करते हैं वहाँ कि सर्वादीन की आवृत्ति कर लेते हैं, 2 बार उसको करते हैं। सर्वादीन सर्वादीन एक शेष करते हैं वहाँ, तो सर्वादीन सर्वादीन हो जाता है। कहे यार सर्वादीन को नहीं करते, सर्वनामानी को करते हैं। किसको? सर्वनाम। तो सर्वनामानी सर्वनामानी इति सर्वनामानी। अब सर्वनामानी को एक ठो को सर्वादीन में कर दिए, और एक ठो सर्वनामानी को संज्ञान स्यु कर दिए। क्या? संज्ञान स्यु। तो एक ठो की कहाँ हो रही? स्यु सत्ता क्रिया में हो रही है, और एक ठो का में इधर हो रहा है, सर्वादियों में हो रहा है। तो यहाँ क्या नहीं है? एक धर्मावच्छिन्नस्य तो किम आसीत् सह विवक्षा अतः किम भवति असह विवक्षा। क्या नहीं है? इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? यहाँ एक शेष नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? फिर भी भाष्यकार ने असह विवक्षा विषय के यहाँ एक शेष माना, और मान करके संज्ञोपसर्जनी भूत इत्यादि का क्या कर दिया? वारण कर दिया। क्या? इसका मतलब असह विवक्षा विषय क्या किम वर्तते? एक शेष है, उसी को लेकर के यहाँ प्रयोग कर दिया गया। ठीक है? क्या है मुकेश, कोई बात आए? किस में? सर्वनामानी को ना। हाँ, सर्वेषां नामानि सर्वनामानि, तो क्या हो गया? ये सर्वार्थवाचकानि कहाँ से लाओगे? अरे अनवर्था मान लिए तो क्या हो गया? सर्वनामानि भाष्यकार ने जो वारण किया उसको पहले देखो। क्या? अनवर्थ संज्ञा तो है ही है वो, क्या? लेकिन भाष्यकार ने वारण कैसे किया? उस एक शेष माना उसमें, और उसका एक क्या किया? उसमें अन्वय करके, और फिर असह विवक्षा विषय मान करके उन्होंने वारण किया। क्या? हाँ, यहाँ नहीं होती। क्यों?
नाम है संज्ञा वर्तते। वाह वाह वाह। सर्वो नाम कश्चित् तस्मै देहि अत्र न भवति। सर्वा क्या है सर्वनाम कार्यम अंतर्गण कार्यम च तेषाम न भवति। क्या चलो जल्दी। एक शेषस्य प्रत्याख्यातो असह विवक्षायामपि शास्त्रमात्र प्रक्रियोपयोगी यद्यपि एक शेषा प्रत्याख्याता तथापि असा असहविवक्षायामपि शास्त्रमात्र प्रक्रियोपयोगी इत्याशयेन। हाँ इत्याशयेन हाँ एक शेषा। आगे असहविवक्षायामपि असाह व्याख्यायामपि शास्त्रमात्र प्रक्रियोपयोगी इत्याशयन पृथक उक्ता। तंत्र से पृथक कहा उसको। क्यों कहा? आए के द्वारा सहविवक्षा भी लेंगे। सहविवक्षा के लिए तो क्या कर दिया, खंडन हो गया उसका। क्या क्या है पंक्ति बोलो। एक से प्रत्याख्यातः असहविवक्षायाम अपि शास्त्र मात्र प्रक्रिया। सहविवक्षा में तो मान लो खंडित हो गया, चलो सहविवक्षा में भी एक शेष होता था, अपिना क्या था सहविवक्षा वाला, तो वो तो क्या हो गया चलो। लेकिन जो असहविवक्षा वाला था उसके लिए वो है, उस एक शेष का प्रत्याख्यान नहीं है। और वो असहविवक्षा किसके लिए है? सब जगह अपने से नहीं करना है, शास्त्र मात्र पर। लोक में उसको नहीं करना भैया कि सब जगह करने लगो। कहाँ? शास्त्र मात्र प्रक्रियोपयोगी वर्तते। क्या? हस्यला इति च व्याख्यास्यते। हस्यला इति च व्याख्यास्यते। किसका? हल ये के देश की आवृत्ति कर लिए और उसका क्या व्याख्यान करेंगे? इति हल, हस्यला इति बस। आगे हस्यला इति च व्याख्यास्यते सामीप्यम षष्ठर्थः। कहाँ है षष्ठी? प्रथम हल में। हाँ प्रथम हल में हस में षष्ठी। हा पदोत्तर हाँ में षष्ठी। हा पदोत्तर षष्ठी व्यक्ति वर्तते। तस्या अर्था का सामीप्यम षष्ठी अर्था। यद्वा मास्तु तंत्रादि सामीप्यम षष्ठर्थः पे लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? अरे पूरा नहीं करोगे भाई। पूरा कर लेता हूँ। यद्वा मास्तु तंत्रादि अस्तु समाहार दंडो हल चल लाचेति। पूरा कर लो, हो गया आज। क्या मूल पूरा कर लो, बहुत है इतना। मूल भी बहुत है लेकिन चलो बोलो। यद्वा मास्तु तंत्रादि कहा भैया तंत्रादि मास्तु, तंत्रादि छोड़ दो चक्कर। क्या क्या करो? तंत्रादि ने आवृत्ति में छोड़ समाहार दी। करो। समाहार दंड कर लो। किसमें? हल में। हल हलंत्यम है ना, ए हलंत्यम है, उसी हल में क्या कर लो? हलंत्यम सूत्र है कि नहीं है? हाँ तो उसी हलंत्यम के हल में क्या कर लो? क्या समाहार करोगे? हल चला चेती। हल चला चाहिए। हल क्या हल चला समझे कि नहीं? हल हल में दो पद हो गए। क्या? एक हा एक ला, तो हल का और ला का क्या कर दिए? हल चला चाहिए। हल हल क्या यार? हल चा एक शेष हो गया। हैं? अरे एक शेष कहाँ कर दिया? हा चा ला चा दुई बार नहीं है तो दोनों रहेंगे। एक शेष कर दोगे तो ठे हवा ही भरना बचेगा, ला रहेगा। एक शेष समानार्थकों में होता है, यहाँ होगा समान रूपों में होता होगा। आए आए अच्छा दो ला है ना। तब हल चा ला चा कह रहे हो तो क्या रहेगा? हल रहेगा और ला रहेगा। एक ठेला कहाँ चला गया? वही बता रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हो? पढ़ो, आगे बता देगा। अस्तु समाहार दंडो हल चला चेती। लकारस्य संयोगांत लोपा इति चेत्। हाँ द्वितीय लकार का क्या हो गया? किसे? हाँ संयोगांत लोपा। संयोगांत लोपा क्या अर्थ है? अलुअंत से क्या करता है? अलुंत से अंत से अल्लाह की मतलब वो भेजता है, पद भेजता है। कहाँ भेजता है? संयोगांत से लोपा। चलो लकारस्य संयोगांत लोपा इति चेत्। हाँ लकार का क्या हो गया रवि? संयोगांत लोप। हल चा ला चा करोगे तो हल का और ला के साथ क्या करोगे? हल हल इत्यस्य लकारेण सा किम भवति? समार्धन समासा भवति। तो हल चा ला चा हल सु ला सु क्या यार? अब सु का लुक हो गया तो क्या बना? हल ला हल ला। अब हल में क्या हो गया? दुई ठोला सुनाई देना चाहिए, तो एक ठेला कहाँ चला गया? संयोगांत लोपा। तो बजा हल। अब लेकिन अर्थ क्या रहेगा उसका?
क्या यार? हालित संज्ञा का भवती लकारो लकारा, पहले लकारा ही संज्ञा का कर लेना, फिर क्या करना? हालित संज्ञा का। तो लकारा ही संज्ञा का से काम चल गया, फिर हालित संज्ञा का। लकार का भी अंत के साथ में होगा। और क्या, तभी ना अंत्य लकारा ही संज्ञा का से और अंत्य हालित संज्ञा का से। मैवम, आद्य समास क्या मैवम? किसका निषेध कर रहा है? ए समास का, कर्मधारय समास का निषेध कर रहा है भास्कर। संयोगांत लोप का। हाँ, संयोगांत लोप का बात, संयोगांत लोप का निषेध कर रहा है। कहा मैवम। चलो मैवम आद्य समासस्य क्लिष्टत्वात्। अब ये देखो, इसका भी नहीं किया क्या? वो ऊपर ले गया शुरू में, अक्षला हस्तला वाले में ले गया क्या? वो उसके हस्तला जो सामीप षष्ठ्यर्थ मान करके समास किए हो, उसका निषेध कर रहा है कि भैया वो ठीक नहीं हो पाए क्या? क्यों? आद्य समास से क्लिष्टत्व, जो आदि में आपका ये सभी का, उससे सभी का निषेध कर दिया क्या? मैवम से सामान्य रूप से ये जो आप पक्ष बताए सभी का क्या हो गया? सामान्य रूप से निषेध हो गया। अब आगे बता रहा कि आद्य से ले लिया कि आद्य वाले, आद्य जो आपकी है वो क्या क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया आद्य वाले में समास में क्लेश है आपके, इसलिए क्या नहीं हो सकता? आद्य वाला भी नहीं हो सकता, दूसरे का भी। द्वितीय भी संयोगांत लोपो दुर्लभा है कि नहीं? यणा प्रतिषेधा रंबार है कि नहीं? तत्प्रत्याख्याने भी झलो झली तथा जल ग्रहण झलो लोप विधानाद क्या यार? सब आएगा ना? हाँ। आद्य समासस्य क्लिष्टत्वात्। तो आदि में क्या है? समास का हस्त क्लेश है। सब याद करके आना, कल याद होना चाहिए मूल। स्यादे तत्स्थिति, वहां से शुरू करो। कहाँ से? हाली यद्वा षष्ठी तत्पुरुष, इसके पहले भी कुछ है? हलन्त्यम से चालू करो। हाँ, यही हलंत्यम से शुरू करो सीधे। क्या क्यों छोड़ोगे? सुपसुपा, सप्तमी सुपसुपा, और फिर आएगा षष्ठी की। हाँ, कुछ छोड़ना नहीं है। कल क्या होना चाहिए? पूरा यहाँ से शुरू करना, पूरा बोल डालना। हाँ चलो, याद रहेगा तब ना पूछाएगा। हाँ, समासे क्लेशा का क्या क्लेश है भैया? क्लिष्टता क्या है तो बता रहे हैं। नहीं ब्राह्मण कंबला, वो जो सामीप्य षष्ठ्यर्थ मान करके समास कर रहे हो, यही क्लेश है क्या? कहा क्यों भैया? क्या कि देखो, जैसे सामीप्य षष्ठ्यर्थ नहीं होता है इसलिए क्लेश है। मान रहे हो तो क्लेश होगा, जो चीज़ नहीं होती उसको मानो तो क्या होगा? होगा ही। कहा क्यों नहीं होता भैया? कहा देखो, जैसे ब्राह्मण कंबला कहने पर, ब्राह्मण कंबला मन ब्राह्मण से कंबला ये कहने पर, बिना कोई प्रकरण के, बिना प्रकरण के क्या होता है? असत्य भी प्रकरण आदो है कि नहीं? कोई प्रकरण आदि ना हो, तात्पर्य ग्राहक कोई प्रकरण संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थात प्रकरण लिंगम शब्दान्यस्य सन्निधि शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। कोई ना हो रवि तो क्या होता है? ब्राह्मण संबंधी कंबला माने हाँ, ब्राह्मण निरूपित सत्ववान सत्व विशिष्टा कंबला, ये बोध होता है। यानी ब्राह्मण स्वामी का कंबला है कि नहीं? ब्राह्मण का कंबला, इस अर्थ की प्रतीति हो जाती है, लेकिन किस अर्थ की प्रतीति नहीं होती? समीपवर्ती कंबला कहे, ब्राह्मण समीपवर्ती कंबला इति न प्रतीयते है कि नहीं? कोई बिना प्रकरण के भी जैसे सुस्वामी भाव आदि संबंध की प्रतीति होती है, उस तरह से क्या नहीं होती है? समीप अर्थ की प्रतीति नहीं होती। इसका मतलब वो सामीप्य षष्ठ्यर्थ नहीं हो सकता। और आप मान रहे हो, अब मान करके समास कर रहे हो, यही क्या है? क्लेश है भैया। क्या? हाँ, क्यों आ गया? चलो देखेंगे ना, ये तो हलंत्यम पढ़ाने के बाद पता चलेगा। जब पूरा हलंत्यम सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाएगा, उसके बाद फिर जब व्याख्यान चलेगा तब होगा। क्या देखता हूँ प्रभात कितना, भास्कर कितना क्या कर रहा है? व्याख्यान कर रहा है। पंक्तिसा उठा करके क्या करना है? नहीं ब्राह्मण कंबला इत्यादि ब्राह्मण अष्टमी को सबको सभा करवाएंगे, इसी में बोलना है सबको। क्या हाँ सब नहीं ब्राह्मण कंबला अब पूरा बोल रहा था, जितना पढ़ाऊंगा सगला क्या करना है? बैठूंगा सुनूंगा भाई, सुनना है मेरे को, क्या करूंगा? आए आए पूरा सुन डालूंगा, जितना पढ़ाऊंगा पूरा बना के क्या करना?
बोल डालना, सुन डालेगा। हाँ नहीं ब्राह्मण कंबला इत्यादि ब्राह्मण समीपवर्ती अन्य कंबला हाँ, प्रतीयते। ब्राह्मण समवर्ती कोई भी कंबल हो सकता है, अन्य संबंधी कंबला न प्रतीयते, है कि नहीं? अभी तो ब्राह्मण स्वामी का कंबला है प्रतीयते, तस्मात् ज्ञायते तत्र स्वस्वामी भावादिवत सामीप्यम षष्ठ्यर्था नास्ति, लेकिन यदि स्यात् तर्हि तस्यापि प्रतीति स्यात् किंतु न भवति, तस्मात् ज्ञायते अब भी स्वीक्रियते अतएव क्लेशः वर्तते। नवा चित्रगु शब्दात् उसी तरह से चित्रगु शब्द है, चित्रगु में समास क्या है? चित्रागावो यस्य इति चित्रगु किस अर्थ में समास हुआ है? षष्ठी अर्थ में समास हुआ है, माने चित्रा चित्रगु का अर्थ क्या है? स्वामी अर्थ में। रंग बिरंगी गायों का स्वामी। हाँ, ठीक है। चित्राभिन्न जो गौ तत्स्वामी, क्या? चित्राभिन्न गो स्वामी, इस अर्थ की प्रतीति होती है। हाँ, तो चित्राभिन्न गो स्वामी अर्थ की प्रतीति होती है, चित्राभिन्न गो समीपवर्ती वृक्षादि की प्रतीति थोड़ी होती है। क्यों? यदि समीप सामीप्यम षष्ठ्यर्थः स्यात् तर्हि यथा चित्रगु कथनेन किं भवति? असत्यपि प्रकरणादौ चित्राभिन्न गो स्वामी अर्थस्य प्रतीति भवति, तथैव चित्राभिन्न गो समीपवर्ती वृक्षादि नामपि प्रतीति स्यात्, किंतु तथा प्रतीति न भवति, तस्मात् प्रतीति बलात् ज्ञायते यत् सामीप्यम षष्ठ्यर्थः नास्ति। क्लेशः। ये दोनों देना है, दृष्टांत दिया है क्या? नवा चित्रगु शब्दात् चित्रगवीणां समीपवर्ती वृक्षा वृक्षादि प्रतीयते। अतएव अनंतरादिषु न समासो, इसीलिए अतएव सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावादेव, सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावादेव, सामीप्यस्य अनंतरादिषु समासो न अनविधानात् इत्यादि स्पष्टम आकरे आकरे भाष्य स्पष्टम वर्तते। क्या? यदि अनंतरादि क्या होता? अनंतर, समीप, ये सब क्या होते? षष्ठ्यर्थ होते। तो क्या होता? अरे समास होता ही उस अर्थों में, षष्ठ्यर्थ में नहीं होता है समास। अभी बोले हो चित्रा गावो यस षष्ठ्यर्थे समासा, तर्हि अनंतरादिषु अर्थेषु अपि समासा स्यात्, किंतु षष्ठ्यर्थः नास्ति, है कि नहीं? इसलिए क्या नहीं होता? उनमें समास नहीं होता ना, माने अनंतर, समीप आदि अर्थों में क्या नहीं होता है? हाँ, समास नहीं होता, इन अर्थों में समास नहीं होता। यदि ये भी षष्ठ्यर्थ होते तो समास होता ही, क्योंकि षष्ठ्यर्थ समास होता ही है। अतएव अनंतरादिषु न समासः अनविधानात् इति स्पष्टम आकरे। आकरे। किं बहुना ब्राह्मण, अरे किम बहुना किम अधिकम किम कथयिष्यामि, क्या? हाँ, ब्राह्मणस्य कंबलः चित्रा गावो अस्य इति सन- व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्रानिष्टः वर्तते। हाँ, तत्र माने हाँ, तस्मिन् अर्थे अनंतरादिषु अर्थेषु व्यस्त प्रयोगो भी अनिष्टः। अरे समास ना भी करो, यदि अनंतरार्थ अर्थ मान करके ये प्रयोग कर रहे हो तो भी ये प्रयोग क्या है? महद अनिष्ट के जनक है। क्या? बहुत पाप होगा, क्या? घोर पाप होगा, घोर नरक में जाओगे। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? इनका उन अर्थों में व्यस्त प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या? समास हो जाने वाले के बाद समस्त जो होता है, एक समस्त पद होता है, एक ठो भैया, एक ठो क्या होता है? समस्त पद, एक ठो दो होते हैं। किं बहुना ब्राह्मणस्य कंबलः चित्रा गावो अस्य इति व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्रानिष्टः। हाँ, तस्मिन् अर्थे अनिष्टः। द्वितीयेऽपि द्वितीय भी हो गया, इतने करे क्या है? भास्कर जितना कहो तुम, आगे चले। नहीं याद करना। हाँ ठीक, कल या तो पूरा करके आना है।